श्री रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के द्वारा एकांतिक पत्र लिख करके अपने प्रेम का भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा। आपने कल सुना जो पत्र में लिखा हुआ था। भगवान ने तुरंत दारुक को आदेश किया, तो दारुक विलंब न करते हुए सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक, ये भगवान के रथ के 4 घोड़े हैं। ये त्रिभुवन में कहीं भी आकाश में उड़ सकते हैं, जल में चल सकते हैं, आग में चल सकते हैं, इनका कहीं भी बेरोक टोक जा सकते हैं। 4 घोड़े भगवान के हैं, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक और सारथी दारुक है। अब आप सोचो अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं भगवान कि अर्जुन जी के स्वयं सारथी बने, अपने सारथी को नहीं भेजा। और दारुक समस्त सारथी कलाओं में परम प्रवीण आचार्य है, क्योंकि भगवान के सारथी है और भगवान स्वयं अर्जुन जी के सारथी बने, इसलिए बलिहार है। ऐसे ही भगवत्ता का विस्मरण करके जहां अर्जुन जी की पादुका है वहां भगवान बैठे। बलिहारी है हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की दयालुता की, कृपालुता की, करुणा की। दारुक सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और महाराज रथ तैयार है। भगवान श्री कृष्ण पहले ब्राह्मण देवता को चढ़ाया। भगवान ने कैसे स्वागत किया कल सुना था। पैर धोए, खवाया पियाया, आसन में बैठाला और चरण दावे। तब पूछा आप कहां से आए हो, पहले ही नहीं पूछा। खवा पिया के आराम करके चरण दाबते हुए, ऐसा ब्रह्म ऋषियों का स्वयं भगवान सम्मान करते थे। इसीलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। पूरा कुंडनपुर सजाया गया था। राजपथ, चौराहे, गली कूचे सब स्वच्छ करके जगह जगह चित्रावली की गई थी, चौक पूरी गई थी, इत्र छिड़का गया था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां, पताकाएं, सब तोरण बांधे गए थे। पूरे नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पोशाक धारण किए, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाए हुए सब एक दूसरे सेवा में मगन, क्योंकि ब्याह हो रहा है रुक्मिणी जी का शिशुपाल के साथ। राजा भीष्मक ने पितर देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर स्वस्ति वाचन। परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया, हाथों में मंगल सूत्र कंकड़ पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए नए वस्त्र पहनाए गए, उत्तम आभूषण से विभूषित की गई। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इन मंत्रों के ज्ञाता, अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित गृह शांति के लिए वेद मंत्र उच्चारण करें। अलग अलग वेदों का स्वस्ति वाचन हो रहा है। सोना चांदी वस्त्र गुड़ मिले हुए तिल गौएं ये सब ब्रह्म ऋषियों को दान की गई। और उधर दम घोष पुत्र शिशुपाल भी दूल्हा बनकर तैयार हो रहा है। पूरे मंगल कृत्य किए जा रहे हैं। मद चुआते हुए हाथियों और सोने की मालाओं से सजे हुए रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना लेकर चेदि नरेश महाराजा दम घोष शिशुपाल के साथ कुंडनपुर में प्रवेश किया। विदर्भराज भीष्मक ने, जो रुक्मिणी जी के पिता थे, आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया, अर्चन पूजन किया और जनवासे में आनंद पूर्वक ठहरा दी गई बारात। बारात में पता था कि श्री कृष्ण आ सकते हैं, इसलिए जितने विरोधी राजा थे पूरे दल बल सहित आए थे। साल्व, जरासंध, दंतवक, विदुरथ, पौंड्रक, ये शिशुपाल के हजारों राजा अपनी अपनी सेना के साथ आए थे कि अगर श्री कृष्ण आएंगे तो निपट लेंगे। ये सब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के विरोधी थे। सबका मत था किसी भी तरह राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिलनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। सब
भगवान श्री कृष्ण के विरोध में सेना एकत्रित करके लाए थे। भीष्मक जी ने सबका स्वागत किया। राजाओं ने अपने अपने दल के अनुसार सेना, रथ, घोड़े, हाथी सब, और सबका स्वागत। बलराम जी को पता चला कि श्री कृष्ण निकल गए। बलराम जी से नहीं सलाह की, न बताया, और बलराम जी को गुप्तचरों ने बताया वहां सब आए हुए हैं। साल्व, जरासंध, दंतवक्त, विदुरथ, पौंड्रक, शिशुपाल के शास्त्रों मित्र राजा। बलराम जी ने हल मूसल उठाया और कहा जल्दी चलो, अकेले समस्या आ सकती है। पर सोचा अकेले क्या समस्या आ सकती, जो विश्व का सृजन पालन श्रृंगार करता है, फिर भी लीला के लिए, हम सेवा के लिए बड़े रूप में आए तो मुझे पहुंचना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का अमित पराक्रम जानते थे बलराम जी, तो भी भाई के प्रेम के कारण हृदय भर आया और तुरंत चतुरंगनी सेना लेकर कुंदनपुर के लिए चल पड़े। सब तैयारी, दूल्हा आ गया है, जनवासे में टिका हुआ है। रुक्मिणी जी को पता चला कि अभी तक ना ब्राह्मण देवता आए सूचना देने और ना भगवान आए। भगवान के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी रुक्मिणी जी, और इतने चिंता में पड़ गई कि पत्र ले जाने वाले ब्राह्मण भी नहीं आए और प्रभु का भी कोई संदेशा नहीं आया। क्या मैं अभागिनी? रुक्मिणी जी सोच रहे, अगर ये इस रात में प्रभु नहीं आए तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि प्रभु नहीं आए तो शिशुपाल मुझे छू नहीं सकता। मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं आए। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, जानते हैं सबके हृदय की बात और विशुद्ध प्रेम को पहचानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मुझ में कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी प्रभु ने, तो शायद मेरा हाथ पकड़ने के लिए वो नहीं आए। कहीं ना कहीं मेरे में कमी होगी। ठीक है, मेरे भाग्य मंद हैं, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं है। हो सकता है रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था कि ना तो ब्राह्मण आए ना प्रभु आए। रुक्मिणी जी भगवान के चिंतन में इतनी डूब गई, रुदन करने लगी। उनका संपूर्ण मन, सारे मनोभाव भक्त मंचोर भगवान ने चुरा लिया था। सोचो, जब उस स्थिति को सोचो, जो दूल्हा पसंद नहीं वो आ चुका है ब्याह करने के लिए, पूरी तैयारी है, और जो प्राण प्रिय हैं उनकी कोई सूचना नहीं है। रुक्मिणी जी अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान के चिंतन में तन्मय हो गई। इतनी हृदय में दाह पैदा हुई कि अगर प्रभु नहीं आए रात्रि भर में तो प्राण निकल जाएंगे। इतने में ही रुक्मिणी जी के बाईं भुजा, बायां नेत्र और बाईं जांग एक साथ फड़की। स्त्री शरीर के लिए शुभ सूचक है। बाम अंग फरकने लगे। पुरुष शरीर में दाहिना और स्त्री शरीर में बाया। बड़ा हृदय में शीतलता हुई कि मेरी बाई आंख फड़क रही, मेरी बाई भुजा फड़क रही, मेरी बाई जांग फड़क रही। इसका मतलब प्रभु चल दिए हैं या पहुंचने वाले हैं। अभी वो इसी उधेड़ उनमें लगी हुई थी कि ब्राह्मण देवता ने पदार्पण किया, जो पत्र लेके गए थे। जे भी ब्राह्मण देवता गए तो देखा अश्रु प्रवाह करते हुए ध्यानस्थ श्री रुक्मिणी जी। तुरंत जय जय संबोधन किया। रुक्मिणी जी ने आंख खुला, देखा वही ब्राह्मण देवता। एकदम हृदय में प्रसन्नता छा गई और सहसा उठी और ब्राह्मण देवता को देखा तो ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे थे। हृदय शीतल हो गया कि ये मुस्कुराहट बता, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीलेश रामचंद्र कर काजा। ये हमारा भगवत कार्य हो गया, प्रभु आ गए। क्योंकि ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे हैं। प्रसन्नता से खिला हुआ मुख देखकर ब्राह्मण का
ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया, चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं। ये सुनते ही बार बार भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार पार्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार सब ऋषियों को प्रणाम कर रही हैं। महालक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी देवी जी है और ब्राह्मण से भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या कहा है प्रभु ने, कम शब्दों में बता दीजिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हें वो खुद अपहरण करके ले जाएंगे, कोई नहीं छू सकता तुम्हें। रुक्मिणी जी का हृदय शीतल हो गया। भगवान की प्रतिज्ञा अमोघ होती है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर गया। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा कि मैं क्या दे सकती हूं, बस तुम्हें नमस्कार करती हूं, इसके अलावा क्या दे सकती हूं। इस सूचना के बदले में अब स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तो मैं स्वयं समर्पित हूं, प्रणाम करती हूं, इसके सिवा क्या दे सकती हूं। अर्थात समग्र लक्ष्मी ऐश्वर्य ब्राह्मण देवता के चरणों में समर्पित कर दिया। भीष्मक जी के गुप्तचरों ने सूचना दी कि पहले बलराम जी पहुंच गए, कहा बिना पूछे चल दिए थे, देखा कि भैया आ गए, थोड़ा सकुच गए। सूचना मिली कि श्री कृष्ण और बलराम बिना निमंत्रण के आ गए हैं। निमंत्रण नहीं पहुंचा था क्योंकि रुक्मी द्वेष करता था। क्यों आ गए तो कहा बड़ा भारी विवाह हो रहा, तो विवाह देखने आए, उत्सुकतावश विवाह देखने आए हैं। अब भीष्मक जी ने पूजन की सामग्री ली और जाकर भगवान को मधुपर निर्मल वस्त्र, उत्तम उत्तम भेंट देकर बलराम जी की और श्री कृष्णचंद्र जी की पूजा की। भीष्मक जी बड़े विवेकी और बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा थी, पर रुक्मी द्वेष करता था, बड़ा लड़का था और वो महाबलवान था। इसके कारण भीष्मक जी कुछ कर नहीं सकते थे। एक स्थान पे ठहराया। भीष्मक जी के यहां जितने निमंत्रण में राजा आए थे सबको सूचना पहुंची, श्री कृष्ण बलराम आ गए। सबके होश उड़ गए कि बिना निमंत्रण के आए, मतलब कुछ घटना घटेगी। जो संभावना थी वो घटना घटेगी। जब सुना श्री कृष्ण पधार गए, भीष्मक जी ने पूजन करके उनको स्थान भी दे दिया है, तब सब आपस में बातचीत करने लगे। तैयारी फिट, कुछ ना कुछ घटना घटेगी। श्री कृष्ण आए मतलब कुछ ना कुछ होगा। नगर के लोग दौड़े, श्री कृष्ण बलराम आए हैं। जो देखता वो यही कहता, हे भगवान गौरी शंकर, आप कृपा करो, अगर हमने जीवन में कोई दान पुण्य कुछ भी मंगल किया है तो वो मैं सब रुक्मिणी जी को देता हूं, रुक्मिणी जी का ब्याह इन्हीं से हो जाए। रुक्मिणी जी लायक तो सुंदर दूल्हा श्री कृष्ण ही है। ग्राम के सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सिवा रुक्मिणी जी का और कोई दूल्हा नहीं हो सकता। यदि हमने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया हो तो हे विधाता, मैं झोली पसार करे मांगता हूं। नगर की स्त्रियां पुरुष सब यही कहते, विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण स्वयं भगवान श्री कृष्ण करें। जिस समय प्रेम परवश पुरवासी लोग इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय तुरही बजी, सावधान, राजकुमारी रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी पूजन के लिए जा रहे, सब सावधान। नगरवासी सब हटा दिए गए, मार्ग सुरक्षित, बड़े बड़े बलवान सैनिक सुरक्षा में, लाखों करोड़ों की संख्या में सुरक्षा में सैनिक। प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का ध्यान करते हुए एक एक चरण कमल धीरे धीरे श्री रुक्मिणी जी बढ़ाती हुई पैदल ही भवानी शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं पूजन करने। मौन है, माता है, साथ में सहेलियां हैं और शूरवीर राज सैनिक दल के दल कवच पहने हुए, अस्त्र लिए हुए साथ चल रहे हैं।
मृदंग, शंख, ढोल, तुरही, भेरी ये बाजे बज रहे हैं। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करते हुए चल रहे हैं। महान सौंदर्य की सीमा श्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी धीरे धीरे चरण कमल बढ़ाते हुए जा रहे। ब्राह्मण आगे आगे स्वस्ति वाचन मंगल गान करते हुए, पीछे से मृदंग तुरही बज रही है। माता जी हैं और सहेलियां हैं, आसपास सब बड़े बड़े बलवान सैनिक हैं। पूजन की सामग्री लिए हुए सहस्त्रों सहेलियां हैं। साथ में गीत गाए जा रहे हैं, बाजे वाले बाजे बजा रहे हैं। सूतमागध बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते हुए बिरद बखानते जा रहे हैं। देवी जी के मंदिर में पहुंची, रुक्मिणी जी के कर कमल और चरण कमल धुलाए गए। आचमन किया, पवित्र होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। विधि विधान जानने वाली बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं थी वो देवी जी का पूजन करा रही। भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी जी का पूजन किया, भगवान शंकर का भी पूजन किया, फिर प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे अंबिका माता और आपकी गोद में बैठे हुए प्रिय पुत्र गणेश जी, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूं। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे हृदय में जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो, अर्थात श्री कृष्ण मेरे पति हो। उसी समय अंबिका देवी जी की गले से माला, जब रुक्मिणी जी प्रणाम कर रही थी तो रुक्मिणी जी के ऊपर गिरी। खसी बाल मूरत मुस्कानी, क्योंकि देवी शक्ति अगर अंबा जी हैं तो महाशक्ति श्री रुक्मिणी जी हैं। जब ईख से फल, कंठसूत्र, पान, पुआ, नमक, नाना प्रकार की दिव्य सामग्री से पूजन संपन्न हुआ, अंबिका जी को नमस्कार किया। अंबिका जी ने मानो आशीर्वाद दिया कि मनुजा हिराचे मिले सुबर सहज सुंदर सावर। जन्म जन्म से जीव भटक रहा, जब सब कृपा एक साथ उदित होती तब भगवान का अपनापन प्रकट होता है, भगवान से अपनापन होता है। ये तो भगवान ही है, रुक्मिणी जी के रूप में कोई और नहीं है, वही अर्धांग रूप में रुक्मिणी जी हैं। अब रुक्मिणी जी ने आचमन करके मौन व्रत तोड़ा और व्याकुल हो गई। कहां है प्रभु? रतन जटित अंगूठी है, सब जगह तो देख नहीं सकती। रतन जटित अंगूठी से ऐसे, क्योंकि वो इस अंगूठी में प्रतिबिंब पड़ेगा, इससे इसमें ऐसे देख रही। एक सहेली का सानिध्य लिए हुए, कहां है मेरे प्रीतम, कहां है प्रभु? तो देखा रुक्मिणी जी ने कि बड़े बड़े वीरों को विध्वंस कर देने वाले कमल नयन भगवान रथ लिए खड़े हैं। हृदय शीतल हो गया। सोचो वो घड़ी कैसी होती होगी जो प्रभु के लिए तड़पते हैं और फिर प्रभु मिलते हैं। कैसे, मतलब थोड़ी देर चित्त को जोड़ कर देखो, अगर पवित्र चित्त होगा तभी जुड़ेगा। व्याकुलता, और दिखाई दिया प्रभु खड़े। पहला काम श्री रुक्मिणी जी ने वीरता का किया। पल्लू हटाया और जितने शस्त्रधारी वीर थे सबकी तरफ लजीली चितवन से जे देखा तो ढाल तलवार सब गिर गए, सब मूर्छित हो गए। महासौंदर्य समुद्र लक्ष्मी जी का स्वरूप, किशोर अवस्था, क्या शोभा वर्णन करे। माता है, जगत माता है। ओठों पर मंद मुस्कान, क्योंकि देख लिया अंगूठी से कि प्रभु आ चुके हैं। दांतों की पंक्तियां कुंदकली के समान परम उज्ज्वल। माता जी की शोभा क्या वर्णन कर। श्री चरणों में रुंझुन रुंझुन करते हुए नूपुर अपने सुकुमार चरण कमलों से राजहंस की गति चल रही है।
बड़े बड़े बलवान मोहित हो गए रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखकर। कामदेव ने सहायता करी, बाण संधान के जितने सब मूर्छित, रुक्मिणी जी के रूप को देखकर सब मूर्छित। कोई भी ऐसा नहीं है, न स्त्री न पुरुष, जो मोहित ना हो गया। ऐसे ही जब जानकी जी सी स्वयंवर जब पगुधारी, प्रियाजू का स्वरूप है, नौ किशोरी जनक नंदिनी जब लजीली चितवन से ऐसे सभा में मोहे नर नारी, कोई ऐसा नहीं था, स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए। ऐसा सौंदर्य वही है। जब वो राम जी बने तो सियाजू बनी, और जब ये श्यामजू बने तो रुक्मिणी जी बनी। वही है, कोई और थोड़ी है। सब बड़े बड़े महावीर मोहित हो गए। कामदेव ने भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके बाणों का ऐसा संधान करके हृदय को जर्जर किया, सब मूर्छित हो गए। रास रास सौंदर्य, जैसे जैसे पग बढ़ाती रुक्मिणी जी, बरस रहा था सौंदर्य। और आप समझो ऐसी रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी स्वरूप है ना, तो लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडले मधुरम राधाभिधानम परम। हमारी श्री जी की सखियां ऐसी है कि करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, इतनी सुंदर। और फिर श्री जी कितनी